आज इस वीडियो में मैं आपको जो मकान दिखाने वाला हूँ, इस मकान का फ़िलहाल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इस वीडियो से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप एक बहुत अच्छी प्लानिंग से किस तरीके से एक बहुत ही गज़ब का मकान बना सकते हैं। ये जो मकान है वो टोटल 4 मंजिल का है। ये इस मकान का ग्राउंड फ्लोर है, उसके बाद ये फर्स्ट फ्लोर है, उसके बाद ये सेकंड फ्लोर है और ऊपर ही ऊपर इस मकान का थर्ड फ्लोर है। तो इस तरीके से टोटल कुल मिलाकर 4 मंजिल का ये मकान तैयार हो रहा है और ईस्ट फेसिंग ये मकान है। और यदि हम इसके डायमेंशन की बात करें तो 16 बाई 45 की डायमेंशन में ये मकान तैयार हो रहा है। और इस मकान में जो ग्राउंड फ्लोर है और जो फर्स्ट फ्लोर है ये ओनर अपने खुद के लिए तैयार कर रहा है रहने के लिए। उसके बाद जो सेकंड फ्लोर है और जो थर्ड फ्लोर है वो ये रेंटल पर्पज़ से तैयार कर रहा है ताकि उनको रेंट पर दे सके। तो इसकी प्लानिंग इसने बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग ही की है। सबसे पहले यदि हम ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर पर इसने एक मास्टर बेडरूम, एक कॉमन लैट बाथ, एक अटैच लैट बाथ, किचन का प्रोविज़न दिया है, लिविंग कम डाइनिंग एरिया का प्रोविज़न दिया है। उसके बाद यदि हम फर्स्ट फ्लोर की बात करें जो खुद के लिए तैयार कर रहा है तो यहाँ पर ये किचन का प्रोविज़न नहीं दिया, इसने यहाँ पर 2 बेडरूम दिए हैं। फ्रंट में जो आपको रूम दिख रहा है ये वाला, ये बच्चों के लिए स्टडी रूम रहने वाला है और पीछे की साइड एक मास्टर बेडरूम है। तो फर्स्ट फ्लोर पर ये एक स्टडी रूम और ड्राइंग एरिया और एक मास्टर बेडरूम का प्रोविज़न दे रहा है। और यदि हम ऊपर के दोनों फ्लोर की बात करें तो यहाँ पर ये एक किचन और एक रूम सेकंड फ्लोर पर दे रहा है, एक किचन एक रूम थर्ड फ्लोर पर दे रहा है ताकि उनको रेंट पर दे सके। तो कुछ इस तरीके से ये इस मकान की प्लानिंग है। अब यदि हम बात करें वेंटिलेशन की, ये जो किचन है, किचन में बाहर की साइड वेंटिलेशन रहेगा, इसलिए यहाँ पर इन्होंने 2 विंडो यूज कर दी। पीछे का जो बेडरूम है उसके लिए भी वेंटिलेशन की व्यवस्था की गई है। उसके बाद ये है फर्स्ट फ्लोर। जो फ्रंट वाला रूम है यहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन रहे इसलिए यहाँ पर गेट लगा दिया, विंडो लगा दिया। पीछे का जो रूम है उसमें वेंटिलेशन रहे इसके लिए उसने वेंटिलेशन विंडो लगा दी। और बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से जो ऊपर के 2 फ्लोर है उनको तैयार किया जा रहा है ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन रहे। अब हम अंदर की तरफ चलते हैं और इस मकान को अच्छे तरीके से देखते हैं। देखो यहाँ पर ये 2 गेट बनाने वाले हैं, मतलब सॉरी 1 गेट बनाने वाले हैं। ये वाला जो एरिया है ये आपको जस्ट सामने दिख रही है, ये किचन है और किचन के जस्ट सामने वेलकम वॉल बनाएंगे एक प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। और यहाँ पर ये गेट बना देंगे जिसके अंदर एक छोटी साइज़ की कार पार्क हो सकती है या फिर आसानी से 3-4 बाइक पार्क हो सकती हैं। और यहाँ पर ही ये वाटर टैंक का प्रोविज़न देंगे जो यहाँ पर दे रखा है। वाटर टैंक का फुल साइज़ का वाटर टैंक है। और कुछ इस तरीके से ये 3 स्टेयर वेलकम स्टेयर्स जिन पर ब्लैक ग्रेनाइट में वो लगाएंगे, ब्लैक ग्रेनाइट का यूज़ करेंगे जो दिखने में बहुत अच्छी लगेंगी। और ये है इस मकान का मेन एंट्रेंस, जैसे आप देख सकते हैं फुल साइज़ का गेट है। इसके जस्ट पास में यहाँ पर इन्होंने 2 विंडो दे दी छोटी साइज़ की, हाफ में विंडो है ये दोनों। तो यहाँ से देखने पर बहुत प्यारा व्यू आ रहा है मेन एंट्रेंस का। और ऊपर की साइड भी इन्होंने विंडो दिया है। तो कुछ इस तरीके से ये इनका मेन एंट्रेंस रहने वाला है। और यहाँ पर विंडो देने की वजह से प्रॉपर वे में जो लिविंग कम डाइनिंग एरिया इसमें वेंटिलेशन रहने वाला है। और बिल्कुल सेम टू सेम ही इन्होंने ऊपर का जो फ्लोर है उस पर भी दिया है। इसी तरीके से जो ऊपर के 2 फ्लोर है उसमें भी दिया है। तो वेंटिलेशन का बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान रखा गया है इसमें। अब जैसे हम अंदर की तरफ एंटर करते हैं तो कुछ इस तरीके से ये सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा लिविंग कम डाइनिंग एरिया। ठीक है, तो ये है लिविंग कम डाइनिंग एरिया। ये जो लैट बाथ गेट दिख रहा है ये कॉमन लैट बाथ का है। इसके जस्ट पास में इन्होंने मास्टर बेडरूम दे दिया जो कि फुल साइज़ का है, आप देख सकते हैं, दिख रहा होगा आपको। और ड्रोवर के लिए इन्होंने इस साइड में सेपरेट पोर्शन कर दिया, यहाँ पर ड्रोवर बना देंगे। ये वाला जो एरिया है इसमें इन्होंने वेंटिलेशन के लिए विंडो दे दी पीछे की साइड, कह रही वेंटिलेशन विंडो। और यहाँ पर जो भी बारिश का पानी आएगा वो सीधा सीधा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने पानी बाहर निकलने के लिए सिस्टम बना दिया। और ये वाला जो एरिया है इसमें ये वॉइड ड्रोवर बना देंगे। तो मकान के अंदर रूम के अंदर फुल्ली
स्टोरेज का ऑप्शन हो जाएगा। और ये रहने वाला है इनका रूम के साथ अटैच लैट बाथ। तो इस तरीके से ये ग्राउंड फ्लोर पर एक मास्टर बेडरूम हो गया। और ये बिल्कुल प्रॉपर हिंदू वास्तु के अनुसार इनकी किचन हो गई। और ये दोनों साइड में इन्होंने फुल साइज़ की विंडो दे दी और बीच का जो ऑप्शन है यहाँ पर चिमनी लगा देंगे। और ऊपर देखो इन्होंने छेद भी निकलवा दिया चिमनी के लिए। तो इन दोनों विंडो की वजह से किचन में प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा और दिखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। तो फुल्ली स्पेसियस ये किचन है इनकी 2 विंडो के साथ, ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन रहे। अब हम यहाँ से चलते हैं डायरेक्टली फर्स्ट फ्लोर पर, जो भी ये अपने खुद के लिए तैयार कर रहे हैं। और ऊपर की जो फ्लोर है वो रेंट के पर्पज़ से तैयार किए जा रहे हैं। और देखो यहाँ पर भी इन्होंने खाली स्पेस दे दिया। तो यहाँ पर ये क्या लगाएंगे, कांच का स्लाइड लगाएंगे, तो सीढ़ियों में भी प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये खाली छोड़ दिए, तो इसमें भी विंडो लगाएंगे ताकि वेंटिलेशन अच्छे तरीके से रहे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इस फ्लोर का मेन एंट्रेंस है। वेंटिलेशन का बहुत स्पेशली तरीके से यहाँ पर ध्यान रखा गया है। तो यहाँ से जैसे ही हम अंदर की तरफ एंटर करते हैं, सेम टू सेम वही प्लानिंग है। ये आ गया इनका लिविंग कम डाइनिंग एरिया। उसके बाद ये आ गया इनका कॉमन लैट बाथ वाला एरिया। ये आ गया इनका फुल्ली स्पेसियस, बिल्कुल सेम टू सेम उसी डिज़ाइन से तैयार किया हुआ मास्टर बेडरूम। ये ड्रॉवर का पोर्शन हो गया, यहाँ पर ड्रॉवर का पोर्शन हो गया। पीछे की साइड वेंटिलेशन के लिए विंडो लगा दी, जो कि कुछ इस तरीके से नीचे तक है। और ये अटैच लैट बाथ हो गया। और ये स्टडी रूम हो गया। ग्राउंड फ्लोर पर इसकी जगह किचन है, यहाँ पर ये स्टडी रूम बना रहे हैं। और इन फ्यूचर चाहें तो आप इसे फिर किचन भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल में ये स्टडी रूम के अकॉर्डिंग इसको तैयार कर रही हैं। तो यहाँ पर भी इन्होंने विंडो लगा दी, फुल साइज़ का गेट दे दिया। इस गेट से आप बालकनी में जा सकते हो और विंडो से प्रॉपर वेंटिलेशन ले सकते हो, खुली हवा ले सकते हो। और बिल्कुल इसी तरीके से ऊपर के जो 2 फ्लोर है उनको तैयार किया जा रहा है। तो इस मकान की आपको प्लानिंग कैसी लगी आप ज़रूर बताना। मकान में प्रॉपर वेंटिलेशन है और साइज़ कम है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग इसको बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। बाकी जब ये मकान पूरा अच्छे तरीके से बन के रेडी हो जाएगा, तो मैं उस टाइम भी आपको इस मकान का फुल वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि आप एक बहुत अच्छा वाला मकान बनाना चाहते हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत अच्छी प्लानिंग के आइडियाज़ मिलते रहेंगे, कलर कॉम्बिनेशन के आइडियाज़ मिलते रहेंगे, क्योंकि हम जो फुल्ली फर्निश्ड मकान है उनके भी वीडियो बनाते हैं। तो ये जो चैनल है वो आपका जो सपना है बहुत अच्छा शानदार वाला मकान बनाने का, उसको पूरा करने में आपकी बहुत अच्छी मदद करेगा। और एक अच्छी प्लानिंग से मकान तैयार करने में कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आता। ऐसे नहीं कि आप एक अच्छी प्लानिंग से मकान बनाओगे तो उसमें ज़्यादा खर्चा आएगा, नहीं, खर्चा उतना ही आता है। केवल एक प्लानिंग की वजह से वो मकान बहुत अच्छा हो जाता है।